नमस्कार दोस्तों, कब्ज और एसिडिटी ये ऐसी समस्या है जो दोनों एक साथ हो जाए तो हमारे शरीर को अनेक बीमारियों का घर बना देती है। और जब जैसे देखा होगा आपने, किवाड़ या दरवाजे में एक अगर लग जाता है कीड़ा तो उस दरवाजे को पूर्णतः नष्ट कर देता है। ठीक ऐसे ही कब्ज और एसिडिटी हमारे शरीर में आ जाए तो वो अनेकानेक बीमारियों का कारण बन जाते हैं और हमारा मैच का हारना तय हो जाता है, यानी कि जिंदगी भी हार जाते हैं हम इसमें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कब्ज और एसिडिटी को जड़ से समाप्त किया जाए। लेकिन समाप्त कैसे कर सकेंगे? जब इसको पूर्ण तरीके से समझेंगे कि कैसे खत्म करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्यों होती है एसिडिटी और कब्ज की समस्या, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इसीलिए कब्ज और कब्ज के साथ आने वाली 100 तकलीफें, कभी ब्लोटिंग, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, तो कभी एसिडिटी, बस यही तकलीफें आपको हमेशा घेरे रहती हैं और आप सोच नहीं पाते हैं कि आपको दिन भर में कितने काम खत्म करने थे। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता है ना। इसीलिए आज हम आपके लिए ये एपिसोड लेकर के आए हैं, जो आपको इस एपिसोड के माध्यम से पता चलेगा कि कब्ज और एसिडिटी के हमले से आप कैसे बचेंगे। इसे आप यानी कि कब्ज एसिडिटी की दवा भी बांध सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत को। कब्ज के कारण एसिडिटी, अब ये तकलीफ तो सोते हुए को नींद से जगाने के लिए काफी है। वहीं पेट में जलन, खट्टी डकारें आना यानी कि एसिड रिफ्लक्स जिसे बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट और मोशन में गड़बड़ी, सही कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही समस्या होती है। ऐसे में तो भाई साहब अच्छों को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये एसिडिटी कैसी होती है? चलिए हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो पेट में मौजूद ग्लैंड्स एसिड सिक्रेट करते हैं। कभी कभी जब आप तला हुआ, भुना हुआ यानी कि फ्राइड फूड या ऑयली फूड खाते हैं या ज्यादा खा लेते हैं, या आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो ये ग्लैंड्स ज्यादा एसिड सिक्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी की तकलीफ हो जाती है। कभी कभी किसी खास दवा के कारण भी आपको एसिडिटी की तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस मुसीबत से भरी सिचुएशन का कोई हल नहीं है? तो भाई साहब क्यों नहीं है, इलाज जरूर है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले जरा इस एसिडिटी को अच्छे से समझ लीजिए। हमारा मतलब है मेडिकल भाषा में आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये मुसीबत कहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, कभी आप सोचते होंगे कि कभी काली रात हो जा रही है तो कभी दिन सुहाने हो जा रहे हैं, यानी कि एसिडिटी की बात एसिडिटी ही जाने, इतना परेशान करता है ये लाइन उस हर इंसान को समझ आएगी जो एसिडिटी की तकलीफ से गुजर चुका है। तकलीफ है ही ऐसी, और कभी न कभी किसी न किसी को यानी कि सभी को होती है, कहें तो एक तरीके से हर व्यक्ति को परेशान करती है। तो ऊपर से अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं यानी कि कब्ज के मरीज हैं तो कहना ही क्या है, आप बुरी तरह से इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये कंडीशन आपके लिए सिर दर्द जैसी बन जाती है। अगर आपको कब्ज के कारण एसिडिटी हुई है तो आपको कुछ खास सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की माने तो एसिडिटी, हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स ये सभी गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के कॉमन सिम्टम्स माने जाते हैं। साथ ही साथ इस तकलीफ में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, इसके अलावा सोर थ्रोट और क्रॉनिक कफ जैसे सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपको जरूरत है सबसे पहले ये जानने की कि एसिडिटी का कारण असल में होता क्या है, यानी कि है क्या। जी हाँ, ज्यादातर केसेज में ये तकलीफ आपको कब्ज के कारण ही होती है। ऐसे में जरूरत है तो कब्ज की तकलीफ को 9-2-11 करने की, और सिंपल लैक्सेटिव से। दरअसल लैक्सेटिव ऐसा पदार्थ है जो आपके पेट में मौजूद जाम को आसानी से खोल देता है और एक ही रात में आपको कब्ज से गारंटेड राहत मिल जाती है। वैसे तो लैक्सेटिव के कई प्रकार हैं, लेकिन इसमें भी बेस्ट है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, जिसमें आप बिसाकोडिल पर भरोसा कर सकते हैं। बस आपको रात में इसे लेना है और सुबह ये कब्ज की तकलीफ को ऐसे बाहर रास्ता दिखाएगा कि ये अपने साथ साथ एसिडिटी को भी साथ लेकर के जाएगा। यानी कि इसमें कब्ज एसिडिटी की दवा
2 in 1 के रूप में मौजूद है। हमें पता है अब आपके मन में चिंता के बादल किस ओर रुख कर रहे हैं, जबकि कब्ज के कारण एसिडिटी कैसे है यही सोच रहे हैं ना आप। तो टेंशन की बात नहीं है, हम आपको अभी बता देते हैं कि दोनों तकलीफें यानी कि गैस, कब्ज, एसिडिटी कैसे एक दूसरे के रिश्ते में लगने वाले भाई बहन जैसे हैं। कब्ज एसिडिटी अपने कजन ब्रदर की तरह से इनको समझ लीजिए। एसिडिटी की तकलीफ वही समझ सकते हैं जिसने ये तकलीफ झेली हो। ये तकलीफ है ही ऐसी जो आपको चैन से नहीं बैठने देती है, और जब साथ में कब्ज की भी दिक्कत हो जाए तब तो कहना ही क्या है। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कब्ज और एसिडिटी आपस में रिश्तेदार कैसे बने। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कॉन्स्टिपेशन एक पॉलीसिम्पटोमेटिक तकलीफ है जिसमें आपको एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, हार्ड स्टूल, पूरी तरीके से पेट साफ न होने का एहसास, ये सभी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इन्हीं सिम्टम्स में से एसिडिटी भी अपने लिए जगह बनाती है। इसके बारे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं डॉक्टर नूतन देसाई। उनका कहना है कि एसिडिटी से बचा तब जा सकता है जब हम अपना खाना ठीक करें, यानी कि खान पान ठीक करेंगे तो बच सकते हैं। हमें अपने खाने से स्पाइसी यानी कि तीखी और खट्टी चीजों को कम करना चाहिए। इसके अलावा चीज, चॉकलेट, तली हुई चीजें और अल्कोहल से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एसिडिटी को रोकने के लिए खाने के अलावा और भी फैक्टर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें स्मोकिंग न करना, ओवर द काउंटर मेडिसिन और पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल न करना, वजन घटाना, टाइट कपड़े न पहनना, खाने के बाद एक्सरसाइज का करना, खाने के तुरंत बाद न सोना, इन सभी कामों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। अगर ये नियम बरतेंगे तो आपको कम शिकायत होगी एसिडिटी की। एसिडिटी को इस तरह से भी आप समझ लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइनल से लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है उसके बाद ही हमारे पेट को साफ करने का मौका मिलता है, यानी कि पेट साफ होता है। जब हमारा खाया हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिल जाता है, जिसके कारण खाना डाइजेस्ट होता है। इसके बाद जो वेस्ट यानी कि खराब मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है तो यही पेरिस्टाल्सिस यानी कि क्रमाकुंचन हिंदी में कहते हैं, इसकी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण पेट में गैस बनती है और यही आगे चल करके एसिडिटी की वजह बनती है। इस तरह से कॉन्स्टिपेशन के कारण एसिडिटी की समस्या होती है। इन दोनों के भाई बहन के रिश्ते को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जी हाँ, समझ गए कि एसिडिटी कब्ज के साथ मिलकर के आपका जीना दुभर कर देती है और कैसे। वैसे हमने आपको इसका इलाज पहले ही बता दिया है, वो इलाज है लैक्सेटिव। जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले भी लैक्सेटिव का जिक्र किया है इसी वीडियो में। अब हम आपको बताते हैं कि लैक्सेटिव असल में है क्या चीज। दरअसल लैक्सेटिव एक ऐसा पदार्थ है जो पेट में जाकर के वहां जमा कई दिनों के कचरे को एक साथ बाहर का रास्ता दिखाता है, जिससे आप सुबह जब टॉयलेट जाते हैं तो आसानी से आपका पेट साफ हो जाता है, यानी कि आपके मल को साफ कर देता है। बस रात को एक गोली लीजिए और सुबह फ्रेश हो जाइए। इसीलिए कब्ज का इलाज लैक्सेटिव यानी कि बिसाकोडिल के साथ करना चाहिए और एसिडिटी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके अपने आप चला जाएगा। लीजिए, कब्ज एसिडिटी की दवा आपको एक साथ मिल गई ना। एक काम और भी आप कर सकते हैं और वो है आपके खाने पीने में प्रिकॉशन रखना। जी हाँ, यानी कि आपको कब क्या खाना है और किस तरह के खाने से दूरी बनानी है ये जान लीजिए। बस आपकी दिक्कत अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अपनी अनहेल्दी हैबिट्स से अन्न को निकाल दीजिए। जी हाँ, काफी मदद मिलेगी आपको। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि खाने से जुड़ी अगर आप सही चॉइसेस अपनाते हैं तो आपको बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन से यानी कि कब्ज से निपटने में मदद मिल सकती है। हालांकि अगर ये तकलीफ क्रॉनिक बन गई है तो आपको दवाइयों की राह लेनी चाहिए। क्रॉनिक कब होता है? जब लंबे समय से बीमारी चली जाती है तो क्रॉनिक बन जाती है। लेकिन ये फूड हैबिट जो है आपको शुरुआती तौर पर तो कब्ज से जंग जीत दिलाने की शुरुआत कर ही सकता है। इसीलिए कब्ज के कारण एसिडिटी की तकलीफ को
सह और मात देनी है तो आपको अपनी चाल सोच समझ करके चलनी होगी। किसी भी युद्ध जीतने के लिए आपको तैयारी करना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से वो फूड हैं जो आपको इस लड़ाई में जिताएंगे और कब्ज और एसिडिटी को पटखनी देंगे। सबसे पहला चीज है इसमें फाइबर। जी हाँ, फाइबर ऐसा साथी है जो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आपने मजबूती से इसका पकड़ लिया तो कब्ज को बाहर करके ही छोड़ेगा फाइबर। जी हाँ, अब जब बात छिड़ ही गई है फाइबर की, तो ये जान लीजिए कि अलग अलग उम्र में शरीर को फाइबर की अलग अलग मात्रा चाहिए होती है। दरअसल एक एडल्ट को दिन भर में 25 से 31 ग्राम तक फाइबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उम्र के साथ लोगों में फाइबर की कमी देखी जा सकती है। इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। क्योंकि उम्र के बढ़ने पर लोगों का मन खाने से उठने लगता है। जाहिर है उनके शरीर में फाइबर की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर आप एडल्ट हैं तो आपको अपने टीम में इस खिलाड़ी को जरूर जगह देनी चाहिए, यानी कि फाइबर को जरूर जगह देनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादा उम्र होती जा रही है, आप फाइबर बढ़ाते जाइए भोजन में। इसके अलावा अनाज यानी कि ग्रेन्स, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आपने सुना तो जरूर होगा। अनाज में आप चाहें तो ग्रेन्स को शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप होल व्हीट ब्रेड, पास्ता, ओटमील और सीरियल फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपको ब्लैक बीन्स, सोयाबीन, किडनी बीन्स और चना की दाल हो गई, इन सबको खाने में तवज्जो देनी चाहिए। साथ ही साथ नट्स में आप बादाम और मूंगफली को अपने खाने में जगह दीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। जी हाँ, यही तो सेहत बनाने का एक रसीला तरीका है। जब फलों की बात चल रही है तो इन्हें खाना किसे पसंद नहीं होगा। हो सकता है किसी को कोई फल पसंद हो, किसी को कोई, लेकिन फल पसंद सभी को होता है। मीठा रसीला फल आपको स्वाद के साथ साथ तंदुरुस्ती का तोहफा भी तो देता है। फलों की बात करें तो अलग अलग तरह की बेरीज, सेब यानी कि एप्पल, पेयर्स और संतरा कब्ज की एंट्री को आपकी जिंदगी में ब्लॉक करता है, तो इनका सेवन कीजिए। यानी कि क्या पता चला, सेब का सेवन कर सकते हैं, संतरे का, पियर्स का और अलग अलग प्रकार के बेरीज का, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, इन सब का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, यानी कि सब्जियों की। गैस, कब्ज, एसिडिटी को ये आपसे दूर रखेगा। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या आपकी थाली टेस्टी सब्जियों के बगैर पूरी हो सकती है? सोच के देखिए, नहीं ना। इसीलिए हम आपके लिए इस एपिसोड में ऐसी ही सब्जियों से जुड़ी जानकारी लेकर के आए हैं जो कब्ज, गैस, एसिडिटी की छुट्टी कर सकती हैं। इन सब्जियों में आप गाजर यानी कि कैरोट, ब्रोकोली, मटर यानी कि ग्रीन पीस भी बोलते हैं इसको, और हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। और खास करके वो फल और सब्जियां जिनको कि आप छिलके के साथ खाते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। खाने की ये सभी चीजें आपके शरीर में फाइबर की कमी को पूरा कर सकती हैं, और जहां फाइबर सही मात्रा में आपके शरीर में एंट्री ले लेगा, वहीं दूसरी ओर से कब्ज और एसिडिटी एग्जिट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ये दुश्मन है। अगर आपकी बॉडी में फाइबर है, अगर आपने फाइबर पर्याप्त ले रखा है, तो कब्ज और एसिडिटी कहेंगे भैया हम तो बाहर जाते हैं, हमारा यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने फाइबर पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया तो ये कहेंगे हम तो यहीं रहेंगे, हमको निकाल के दिखाओ। मजबूत से कोई नहीं लड़ता है, कमजोर से ही सब लड़ते हैं। तो फाइबर जाते ही ये बाहर निकल जाते हैं। फाइबर के अलावा एक और ऐसी चीज है जो कब्ज में जादू की तरह से कार्य करती है। क्या है वो? आइए जानते हैं। पानी। जी हाँ, पीना इसी का नाम है, आपने बार बार सुना होगा। अब समझे ना क्यों आपको हमेशा जो एक्सपर्ट हैं पानी इंटेक बढ़ाने की हिदायत देते हैं, यानी कि ज्यादा पीने की सलाह देते हैं। क्योंकि पानी का सही इंटेक कब्ज ही नहीं बल्कि एसिडिटी को भी ठीक कर सकता है। जब आप पानी पीते हैं तो बॉडी में मौजूद फाइबर अच्छी तरह से कार्य करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहती है, जिससे आप एनर्जी से भरपूर बने रहते हैं। एक और जरूरी बात, आप ये भी जान लीजिए कि आपको पानी के साथ साथ फलों के जूस, सूप, इन सभी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। जिससे होगा क्या कि ये आपके शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखेंगे और कॉन्स्टिपेशन को मजबूरी में ही सही दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये थी कब्ज और एसिडिटी के साथ में जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें और बेसिक इलाज। लेकिन ये इलाज पूरी तरीके से कारगर हैं ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। कई बार कब्ज और एसिडिटी क्रोनिक यानी कि आईबीडी बन जाते हैं, जिसके लिए आपको लैक्सेटिव्स का सहारा लेना ही पड़ता है। और ये इलाज सही भी है, क्योंकि लैक्सेटिव के इस्तेमाल से सिर्फ एक रात में आपके पेट के रुके हुए रास्ते
खुल जाते हैं। लेकिन ये इलाज कैसे कार्य करता है ये समझना भी बेहद जरूरी है। तो आइए ये भी जान लेते हैं। बिसाकोडिल यानी कि अब कीजिए पेट के लॉकडाउन के लिए अनलॉक 2.0 की तैयारी। जी हाँ, आज की भाषा में कहें तो लेक्सेटिव एक ऐसा पदार्थ माना जाता है जो आपका पेट साफ करने में माहिर होता है। इसकी एक गोली रात को लेते ही पेट की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है और जब आप सुबह टॉयलेट जाते हैं तो फ्रेश होकर के ही बाहर निकलते हैं। इसे कब्ज एसिडिटी की दवा भी कह सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि लेक्सेटिव क्या होता है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें भी जान लीजिए। लेक्सेटिव 4 तरह के होते हैं जिनके नाम स्टिम्युलेंट लेक्सेटिव, ल्यूब्रिकेंट लेक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर्स और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव कहा जाता है। कब्ज की तकलीफ के लिए स्टिम्युलेंट लेक्सेटिव सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है क्योंकि ये आपके आंतों के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं और उनके मूवमेंट में तेजी लाते हैं, जिससे स्टूल आसानी से बाहर की तरफ आने लगता है। अगर आप स्टिम्युलेंट लेक्सेटिव लेने की सोच रहे हैं तो बिसाकोडिल सबसे शानदार ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके कार्य करने और राहत पहुंचाने की स्पीड काफी तेज होती है। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट लेक्सेटिव, जी हाँ, पेट में आपके स्टूल पर एक चिकनी परत बनाता है ये, जिससे उसमें नमी और पानी के कण बने रहते हैं और वह नरम हो जाता है। ये चिकनी परत स्टूल को आसानी से निकालने में मदद करती है। इस प्रकार के लेक्सेटिव में मिनरल ऑयल खास एलिमेंट होता है। स्टूल सॉफ्टनर लेक्सेटिव के नाम से ही समझ आता है कि ये स्टूल को मुलायम बनाने में मदद करता है। यह लेक्सेटिव पेट में मौजूद फ्लूइड की मदद से आपके स्टूल को मुलायम बनाता है और आसानी से बाहर निकलने लायक बनाता है। इसमें डॉक्यूसेट सोडियम और डॉक्यूसेट कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्मेटिक लेक्सेटिव आपके शरीर में मौजूद पानी को पेट में लाता है और स्टूल को मुलायम बनाता है, जिससे मोशन आसानी से हो जाता है। ऑस्मेटिक लेक्सेटिव में पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये कारगर हो जाता है। अब तो यकीन हो गया होगा आपको कि बिसाकोडिल कैसे कब्ज को दूर करता है। इसके अलावा भी आप इसबगोल की भूसी को रात में दूध में डाल करके सो सकते हैं। इससे फाइबर भरपूर आपकी बॉडी को मिल जाएगा और सुबह में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर पेट न साफ होने की समस्या है तो आप ये अपना करके देखिए। उम्मीद है कि कब्ज से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि कैसे बनती है हमारी बॉडी में, क्या क्या नुकसान करती है, हार्म पहुंचाती है और कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आपको अगर कब्ज की या गैस की समस्या होती है तो उससे कैसे निपटते हैं वो भी जरूर बताइए, ताकि अन्य दर्शकों को पता चले, प्रैक्टिकली उनको भी लाभ हो। ये वीडियो आप सभी जीवन और रक्षा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से भरी हुई यानी कि फुल वीडियो हम लेकर के आपके लिए आते हैं। शानदार तरीके से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी रोग को खत्म कर सकते हैं, कौन से औषधि को खाएंगे तो क्या क्या उससे आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, सभी को ये जानकारी मिलनी चाहिए और मिल सके और उसमें आप भागीदार बन सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर के मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।